जे स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में भिन्न भिन्न समाचार पत्रों पर भिन्न भिन्न खबरें छाई होती हैं जो विद्यार्थियों के हित के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या न्यूज़ हैं, क्या क्या अपडेट है विद्यार्थियों से लेकर के। तो सबसे पहले आइए नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पटना में हुआ लाठीचार्ज, बिहार शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग आज से हुई शुरू, और सावधान, बिना मान्यता के बीएड की डिग्री और एमएड की डिग्री बांटी जा रही है, और एनआईओएस डीएलएस अभ्यर्थियों ने मांगा अपना रिजल्ट, रेलवे भर्ती का वार्षिक कैलेंडर कुछ जारी हुआ है। तो सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लास्ट तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा हुआ था प्रीलिम्स का, उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। और सुबह ही यहाँ लिखा है कि आक्रोश, सुबह से गांधी मैदान में छात्र संसद, शाम को प्रदर्शन। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के मार्च पर पटना में हुआ लाठीचार्ज। यह एक हृदय विदारक घटना है कह सकता हूँ। और यहाँ पे छात्रों को पीटा गया और इस ठंड में पूरी तरीके से उनके ऊपर पानियों की बौछार की गई, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिखाई दे रहा होगा। और इस तरीके से बर्बरता बरती जा रही है। जो भी चीज़ें हैं इसको देखना चाहिए, छात्रों की तरफ से सुनना चाहिए सरकार को और वहाँ के बीपीएससी को। आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने संभाली कमान, 17वीं पीटी रद्द करने की मांग। बीपीएससी 17वीं पीटी को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी ने रविवार को छात्र संसद के से बाद मार्च निकाला। इसका नेतृत्व जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कर रहे थे। जेबी गोलंबर के पास पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया। करीब शाम 7 बजे प्रशांत किशोर के वहां जाने के बाद उग्र भर्तियों ने पुलिस ने बल प्रयोग किया। पहले पानी की बौछार, फिर लाठीचार्ज कर छात्र को तितर बितर किया गया। इस दौरान जेबी गोलंबर के आसपास के इलाके में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प होती रही और इसमें 8 घायल हैं, जबकि 12 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो ये कहानी है पटना के गांधी मैदान में छात्र संघ को पानी की बौछार की हुई है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कहना है प्रशांत किशोर का कि विद्यार्थियों का नेतृत्व कोचिंग संस्थान वाले नहीं करें, बल्कि छात्रों की एक कमेटी बने। कोचिंग संस्थान और सरकार के भ्रष्ट पदाधिकारियों के बीच में छात्रों का यह जीवन बर्बाद हो रहा है। यह लड़ाई लड़नी है तो 4 लाख ने परीक्षा दी है, यहाँ सिर्फ 4,000 5,000 बच्चे ही क्यों आए। तो इस तरह से चीज़ें वहाँ पे है। और इसी तरीके से आगे भी न्यूज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि सुबह गांधी मैदान में छात्र संसद, शाम में प्रदर्शन, सीएम से वार्ता की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी। और पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों और पुलिस में हुई झड़प, कई अभ्यर्थी घायल हो गए। तो ये चीज़ है, अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री जी से मिलने दिया जाए, उनका जो मांग है वो उनसे बात करना चाहते हैं। बाद में पता चला कि मुख्यमंत्री जी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो फिर बीपीएससी का पैनल। तो इसको लेकर के ये न्यूज़ है। आपको दिखाते हैं एक वीडियो कि किस तरीके से वहाँ पे निर्भरता की जा रही थी, बच्चों की पिटाई हुई है। आइए देख। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से छात्रों की पिटाई की जा रही है। और ये कहानी जो है ये देखिए, पानियों का बौछार भी किया जा रहा है बच्चों के ऊपर और उनको लाठियों के द्वारा इस तरीके से पीटा जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अब आगे अब अन्य समाचार आज के क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड के लेकर के। तो रेलवे भर्ती के बोर्ड द्वारा कुछ एनुअल कैलेंडर डाला गया है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बताया है। क्या बताया है कि ये देखिए लिखा है एनुअल कैलेंडर फॉर 2025 फॉर रिक्वायरमेंट थ्रू आरआरबी के थ्रू से 2025 के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंथ, देख लीजिए यहाँ पे जनवरी से मार्च असिस्टेंट लोको पायलट का, ये 30/6/2006 तक क्या हो जाएगा, वैकेंसी असेसमेंट पता चल जाएगा। फिर वैकेंसी और आई हो जाएगी। फिर इसका जो प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट जो एग्ज़ाम का होगा वो जनवरी 2025 में यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह अप्रैल जून में टेक्नीशियन को लेकर के है और इनका जो प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीएनई है वो मार्च 2025 में होगा। फिर नॉन टेक्निकल पर्पज़ के कुछ है पोस्ट, जिसको कहते हैं एनटीपीसी का लेकर के। तो जो अंडर ग्रेजुएट की है वो लेवल 4, 5, 6 होती है, इसका मई जून से लेकर जून तक हो जाएगा। और फिर उसी में और भी सारी चीज़ें, मतलब उसमें जितने एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट की पोस्ट है और जेई की जो पोस्ट हैं उनको लेकर के भी यहाँ पे सारा एक कैलेंडर छोटा सा जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। और एक कैलेंडर यहाँ पे मिनिस्ट्रियल को लेकर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो है वो सितंबर 2025 तक है। तो ये कुछ रेलवे द्वारा एक छोटी सी कैलेंडर जारी किया गया था, तो इसको देख लेते हैं। चलिए चलते हैं अगले समाचार की। हम बात करेंगे अब शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है बिहार में लेकर के। तो यहाँ लिखा है कि पहल 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक डीआरसीसी में किया जाएगा काउंसलिंग। शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज 5 स्लॉट में होगा सत्यापन। जैसा आपको पता है कि बीपीएससी 3.0 का तैयारी 3 का क्या हो गया, पूरा परिणाम जारी कर दिया गया टीजीटी पीजीटी सभी सब्जेक्ट को लेकर के। तो उनकी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू कर दिया। लिखा है कि पहले दिन उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों का किया जाएगा सत्यापन, उसके बाद फिर टीजीटी और पीजीटी लोगों का किया जाएगा। फिर लिखा है कि सक्षमता पास शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र, यहाँ पे जो 3 लोगों को हो चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा स्थानीय निकाय के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण तृतीय चरण के तहत शिक्षक अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र का सत्यापन यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र यानी डीआरसीसी जमुई में किया जाएगा। द्वितीय चरण के तहत सक्षमता परीक्षण उत्तीर्ण किए गए छात्रों को सत्यापन कर डीआईएस द्वारा सत्यापन कार्य सफल संचालन करके कर दिया गया। यहाँ लिखा है जिसमें प्रत्येक दिन कुछ 5 स्लॉट में प्रतिनियुक्त कर्मियों के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थी कुछ बीपीएससी से संबंधित जानकारी। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ तक देखिए, सावधान रहिए आप लोग कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉलेज गुमती की तरह खुले हुए हैं और वो दिखा है कि ना बिना मान्यता के भी बीएड और एमएड की डिग्री बांट दे रहे हैं। यह है यूपी प्रयागराज से न्यूज़ है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध 5 कॉलेजों ने एनसीटी ने बिना मान्यता मिले मनमाने तरीके से बीएड डीएलएड और एमएड की डिग्री बांट रहे हैं। शिकायत मिलने पर राज्य विश्वविद्यालय ने जब एनसीटी से पूछताछ की तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ। एनसीटी ने नार्दर्न रीजनल कमेटी एनआरसी के क्षेत्रीय निदेशक सतीश कुमार ने 18 दिसंबर को राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार संजय कुमार को भेजे पत्र में साफ किया है कि केपी उच्च शिक्षण संस्थान झलवा, नंद किशोर सिंह डिग्री कॉलेज धनुआ, चाका नैनी और डिग्री कॉलेज उपरदहा बरौत हड़िया में बीएड की 100 सीटें यानी 2-2 यूनिट बढ़ाए जाने के लिए सीएनसीटी की ओर से कोई मान्यता आदेश जारी नहीं किया गया। इस तरह नंद किशोर डिग्री कॉलेज धनुहा में भी 100 सीटें शामिल करने के लिए आदेश नहीं जारी हुआ। उसी तरह से डिग्री कॉलेज उपरदा बरौत हड़िया में भी एमएड की 50 सीटों के लिए एनसीटी ने मान्यता नहीं दी है। फिर भी एनसीईआरटी के रजिस्टर को भेजे गए पत्र संस्थानों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की सिफारिश की है और एनसीटी विश्वविद्यालय के इन संस्थानों में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी भी मांगी कि क्या क्या चल रहा है। तो इस तरीके से देखिए फर्जीवाड़ा चल रहा है। आप सभी लोग जहाँ पे भी एडमिशन लें, देख लें, जांच लें, पड़ताल लें, तब फिर एडमिशन लीजिए, क्योंकि इस तरीके से देखिए कि फर्जी कॉलेज बने हुए हैं और अब डिग्री को बांट रहे हैं। आइए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ लिखा है डीएलएड अभ्यर्थियों ने रिजल्ट की मांग। जो एनआईओएस द्वारा बच्चे डीएलएड किए हुए थे, बीटीसी का कोर्स किए थे, तो उनका सुप्रीम कोर्ट से जब चल रहा था मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अभी भी एलिजिबल होंगे। तो 18 महीने के एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षण को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता दे दी है। इसके बाद बीपीएससी टीपाई और कट ऑफ पास करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग बीपीएससी को हजारों मेल पत्र लिखे हैं। दीपक कुमार ने कहा कि बीपीएससी टीआरई 2 में परीक्षाफल प्रकाशन पर रोक लगाई गई थी। अब हम लोगों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कोर्स सभी मान्य है एवं कोर्स किए अभ्यर्थी इस तरह से बहाली और पदोन्नति के लिए उपयुक्त है। हम लोगों की मांग परीक्षा पर को ले दिया जाए। तो अब इससे बात है कि जो बच्चे बिहार टीयर 2 में दिए थे, उसके बाद वहाँ के न्यायालय ने कह दिया था कि बच्चे अमान्य हैं। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, इन लोगों को भी मान्य है, ये लोग भी वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उस हिसाब में इन लोगों का जायज़ है मांग करना, सही बात है, इनको रिजल्ट देना चाहिए। इस पर देखते हैं क्या विचार होता है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर जानकारी दे दी जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय